नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। एक बार फिर से बाजार ने चौंका दिया। लोअर लेवल से आई है खरीदारी और तगड़ी रिकवरी में कहूंगा, क्योंकि आज अपने बलबूते चले हैं। अंतरराष्ट्रीय संकेत कोई बहुत फेवर में नहीं थे। ऊपर से आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान को घटा दिया था, लेकिन आज निचले सुरों से सुधरते हुए नजर आए। ओपनिंग 42 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी ने की थी 17,025 के लेवल पे, लेकिन संभल नहीं पा रहे थे। दिन का लो लगा दिया 16,960। ये भी इंपॉर्टेंट था कि पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा और यहीं से ही आगे रिकवरी। 17,142 दिन का हाई है। 17,123 के लेवल पे बंद हुए हैं। 140 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 406 अंक उछल गया। सेंसेक्स 478 अंकों के गेंस के साथ हुआ है बंद। 42 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 7 शेयर्स गिरकर बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन जो चढ़ा वो था पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, एनटीपीसी। 2.5% से 3.5% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में। और जो गिरे उसमें था एशियन पेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज, भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक। दबाव यहां पर देखने को मिला। अब निफ्टी के इस एक्शन को आप चार्ट्स के जरिए समझिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे और वर्टिकल ब्लू लाइंस मतलब उस दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये 3 दिन बीते हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। उस दिन का प्राइस एक्शन है आपकी स्क्रीन पे। सोमवार के सत्र में निचले सुरों से बहुत स्मार्टली गेन करते गए थे। 17,280 का हाई लगाया था, लेकिन मंगलवार को तो जो बिकवाली देखने को मिली ऊपरी स्तरों पर, 16,950 तक पहुंच गया था निफ्टी और दिन के निचले स्तर पे कल के सत्र में बंद हुए थे जाके। लेकिन आज हुआ क्या, ओपनिंग ठीक थी, उसके बाद फिसल गए। 16,960 का लो बना, यानी कि कल के लो से मात्र 10 पॉइंट्स ऊपर से ही पलट गए और चढ़ते ही चले गए। इनफैक्ट आज के सत्र में रिकवरी बहुत ही स्मार्ट थी और अभी जहां बंद हुए हैं वहां पर फिर से एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल आके टकराता है। देखते हैं आप कल का सत्र कैसे गुजरता है। अंतरराष्ट्रीय संकेत क्लोजली ट्रैक होंगे और साथ साथ मैक्रो डेटा भी जो आया है अभी बाजार बंद होने के बाद। और इफ अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो एफएमसीजी सबसे तेज चला। आज तेज क्या चला, लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं स्टॉक्स, लेकिन रिकवरी शानदार थी। डाबर 3% उछल गया, मैकडॉवेल लगभग 3% उछला है। कोलगेट, वरुण बेवरेजेस, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.25% उछलते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स का दिन था आज। सरकारी बैंक्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स और एनबीएफसी सभी में तेजी देखने को मिल रही थी। पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक और एसबीआई 1.5% से 2.5% चढ़े हैं। प्राइवेट बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक लगभग 5% चढ़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4% चढ़ा है। आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक 2.5% से 3.25% मजबूत होते हुए नजर आए। एक्सिस बैंक ने कमाल किया है, बहुत ही स्मार्ट गेन देके गया है इस बार। बैंकिंग में सबसे पसंदीदा स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बना है। स्ट्रॉन्ग गेन्स। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज एनबीएफसी का बोलबाला था। चोला फाइनेंस लगभग 3.5% उछला है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 3.5% उछला। मन्नापुरम तो 5% ही उछल गया। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग यहां पर भी लगभग 4% के रिटर्न बैठे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 4.5% उछला और दिग्गज एचडीएफसी इस स्टॉक में भी 1.5% के रिटर्न बैठे। इसके अलावा ऑटोज बहुत ज्यादा फिसल रहे थे, लेकिन अब निचले स्रों से स्मार्टली गेन कर रहे हैं। टीवीएस मोटर 3% उछल गया। बजाज ऑटो 2.5% मूव दे गया। एमएनएम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स आज निचले स्रों से अच्छे गेंस दिखा रहे थे। आईटी सेक्टर फोकस में है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज 1.5% उछला है। परसिस्टेंट सिस्टम 1.5% उछला है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, विप्रो, टेक महिंद्रा लगभग 1% उछले हैं और ऐसे ही टेक महिंद्रा और टीसीएस ने भी आज निचले स्रों से रिकवरी दिखाई है। मिड कैप गेनर्स की सूची में आप रेमंड को पाएंगे। ये जाते जाते बहुत स्ट्रांग हो गया था, कुल मिलाकर 14.5% के रिटर्न दे गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा किर्लोस्कर इंजन्स लगभग 9% चढ़ा है और डिफेंस, शिप बिल्डिंग कंपनियां तो वन वे ट्रैक पे हैं इस समय। गार्डन रीच 8% उछला। मैचडॉक 6.5% उछला। इसके अलावा एक स्टॉक था लावपाला जहां पर 8% के रिटर्न बैठे। आईडीएफसी, उषा मार्टिन जैसे स्टॉक्स 5% चढ़े हैं। ब्रिगेड, त्रिवेणी टर्बाइन और इंटेलेक्ट डिजाइन 4.5% से 4.25% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन आज का चार्ट ऑफ द डे बना है सिटी यूनियन बैंक। बैंकिंग क्षेत्र में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज जबरदस्त खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी और ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट सिटी यूनियन बैंक का आपकी स्क्रीन पे है। देखिए जो हाईलाइटेड एरिया है, ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है, दैट मीन्स अ गैप अप। एक गैप अप देखने को मिला। प्रीवियस क्लोज था 176.65 का और ये गैप अप 178 के लेवल पे हुआ। वही लग गया आज का लो, नीचे जाने को तैयार ही नहीं था। और इनफैक्ट पूरा ही दिन हमने ट्रेंड तो बनते देखा है, लेकिन देखिए 10:30 बजे के आसपास एक जो डिप आई थी और जो कंजेशन जोन में पहुंच गया था, उसको बखूबी तोड़ता हुआ नजर आया है आज के सत्र में। शुरुआत में वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया थे चढ़ते समय, उसके बाद जब कंजेशन आया तो वॉल्यूम्स ड्राई हो गए और फिर जाते जाते एकदम से तेजी पकड़ता हुआ नजर आया। हाई लगाया है 186 का, क्लोज हुआ है 185.15 पे, यानी रिटर्न बैठे हैं लगभग 5% के। तो स्ट्रॉन्ग गेन्स आज सिटी यूनियन बैंक, तेजी वाला कैंडिडेट, और ये बना है आज का चार्ट ऑफ द डे। अब आगे क्या होगा, देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो के नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद।
HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजीज ने FY23 के लिए गाइडेंस जो दी है रेवेन्यू की, उसको अपसाइड पे रिवाइज किया है, लेकिन मार्जिन बैंड की जो गाइडेंस है उसको डाउनसाइड पे रिवाइज किया है। ओवरऑल मुनाफे की, आय की और एबिट के पिक्चर HCL टेक्नोलॉजीज में ठीक नजर आ रही है। विप्रो कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स डिलीवर नहीं कर पाया है। कल इन्फोसिस, माइंडट्री, साइंट के नतीजे आने हैं। इन्फोसिस तो वैसे भी फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड बायबैक पर भी विचार करने जा रहा है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट मैक्रो डेटा। बाजार बंद होने के बाद भारत में जो मच अवेटेड डेटा था, महंगाई और आईपी दोनों का डेटा आया और यहां पर झटका लग गया। महंगाई बढ़ गई है भारत में। सितंबर में जो महंगाई दर का आंकड़ा आया है सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो 7% से बढ़कर 7.41% का है। ये अनुमान से ज्यादा हो गया, शूट अप हो गई महंगाई। और ऊपर से अगस्त में आईपी जो आंकड़ा है ये टेंशन पैदा कर रहा है। 2.4% से घटकर -0.8% का आंकड़ा आया है। 18 महीने में सबसे खराब आंकड़ा है और ये साफ तौर पे ग्रोथ में स्लो डाउन को ही दर्शा रहा है। आज अमेरिका में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होने हैं और कल फिर से अमेरिका फोकस में रह जाएगा क्योंकि वहां पर महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। तो ये मैक्रो डेटा का डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ने वाला है स्टॉक मार्केट पे। अब देखते हैं कि बाजार में जो आज रिकवरी है वो कितना सस्टेन कर पाती है, लेकिन अभी तक के जो सपोर्ट जोन्स बैठ रहे हैं वो 16,900 और 17,000 नीचे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बाजार के लिए है। बाजार मल्टीपल टाइम्स इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर 17,200 से 17,250 ये एक रेजिस्टेंस लेवल इंडियन मार्केट्स के लिए बना हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं, अर्निंग्स, सिर्फ अर्निंग्स ही बाजार को बचा सकती है। बेहतर अर्निंग्स बाजार को चला देंगी, लेकिन अर्निंग्स अगर खराब आई तो बाजार टूट सकता है। तो अभी सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो क्वार्टरली अर्निंग्स यानी कि नतीजों का ही पड़ेगा।